जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक ऐसे इशू के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जो हर बच्चा फेस करता ही करता है, लेकिन जो इससे ओवरकम कर जाता है वो बहुत अच्छा एक्सेल करता है आगे जाके। लेकिन कुछ बच्चे इसी अभी डिलेमा में फंसे रहते हैं कि हम इससे कैसे ओवरकम करें। तो प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, अगर हम पढ़ते तो सारे बच्चे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता हो पाता कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि हम अपनी तरफ से ये मान के चलते हैं कि हमारा चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या रियली में वो कंप्लीट हो चुका है, इसका पता कैसे लगाएं, तो उसको अब हम वेरीफाई करना सीखेंगे इस वीडियो के बाद। आप अपने हर चैप्टर के हर टॉपिक को वेरीफाई कर पाओगे कि आप अच्छे तरीके से उसको पढ़े हो। आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े क्या उसकी 100% नॉलेज आपके ब्रेन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जरूरत है कि उसको और अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, एक बार और पढ़ा जाए, ताकि जब भी एग्जाम में उससे क्वेश्चन आए तो वो हमसे ना छूटे। ठीक है, तो पहले अगर मैं बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करूं तो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस करते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक कंप्लीशन, हम श्योर ही नहीं है कि हमारा टॉपिक कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट, और एग्जाम देने चले गए। अब जब एग्जाम देने जाओगे तुम्हें श्योरिटी नहीं है अंदर से, तुम्हारे पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ है। हो सकता है कि तुमने 80% कर रखा है, 20% छूटा और उसी 20% में से क्वेश्चन आ गया, फिर तो भाई प्रॉब्लम है। हम तो पढ़ के गए, मेहनत भी किया हमने 80% वाला तक, लेकिन बस 20% जो बचा रह गया था उससे हमारा स्कोर खराब हो गया। तो ये चीज हमें फेस ना करनी पड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। इसके बाद रिवीजन प्रॉब्लम, भैया रिवीजन करने के समझ में नहीं आता है कि रिवीजन करें या ना करें। ऐसा लगता है कभी कभी कि आता तो सब है, मैं कि रिवीजन करें या ना करें। रिवीजन करते भी हैं तो कैसे करें ये नहीं समझ में आता, वो भी टेक्निक खत्म कर देंगे, वो भी प्रॉब्लम आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। टेक्निक बताऊंगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके बाद लास्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट एनी टॉपिक। अब कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ये फेस करते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता, पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बार बार उसी को पढ़े जाते हैं, तो अपना समय वहां वेस्ट करते रहते हैं। वो बार बार पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक को पढ़े जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा इस टॉपिक पे। बस जो एक ही मात्र फॉर्मूला बताऊंगा जो इन तीनों चीजों को रिडक्शन कराएगा। वो फॉर्मूला क्या है लास्ट में देखेंगे, टेक्निक। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद। सबसे पहला, क्विक रिवीजन हो जाएगा हर चैप्टर का, अगर जो टेक्निक मैं बताने वाला हूं अगर उसको तुमने फॉलो कर लिया। ठीक, दूसरा दैट इज नो टॉपिक कंप्लीशन और नॉट, हम अब ये जान पाने के लिए एबल हो जाएंगे कि हमारा टॉपिक कंप्लीटेड है या नहीं कंप्लीटेड है। और तीसरा, कॉन्सेप्ट मेमोराइज हो जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रखोगे वो सारे एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इवन तुम्हारा जूनियर आज से तुमसे 2 साल बाद 3 साल बाद तुमसे बोलता है कि भैया ये टॉपिक मुझे पढ़ा दो, इवन तब भी तुम कैपेबल होगे उसको पढ़ाने के लिए। और हमें पढ़ाई भी ऐसी करनी है कि कल को अगर हमारा जूनियर हमसे कुछ पूछता है कि भैया ये चीज टॉपिक हमको समझा दीजिए, तो आप एबल हो समझाने के लिए। अभी मैं करंटली अभी इसी साल से ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, तो चीजें समझ में आती हैं कि एक्चुअली क्या हमें करना चाहिए था, मैं अपने टाइम पे क्या मिसिंग करता था, अब क्या चीजें मैं फेस करता हूँ। तो एज एक्सपीरियंस वो सारी चीजें आती हैं आपके अंदर। तो धीरे धीरे हम एक एक करके बात करते हैं। तो हमारे सामने मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, मोस्ट बिलीव्ड, अगर मैं मेथड की बात करूं जो मैं खुद मानता हूं और जो टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं, दैट इज फेमैन टेक्निक्स। फेमैन एक फिजिसिस्ट थे जो एक टेक्निक के बारे में जिन्होंने बताया था कि अगर ये टेक्निक आप यूज करते हो तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में श्योरिटी पा सकते हो कि आपका टॉपिक कंप्लीट है। अगर इनकम्प्लीट है तो कैसे उससे ओवरकम करके हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत मददगार आपके लिए टेक्निक होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी मेरा यही आपसे एक थोड़ा सा रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगा कि भैया एक कमेंट छोटा सा जरूर प्यारा सा करिएगा, वीडियो कैसा लगा, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो तुम मन में अपने फेस कर रहे हो, उनके लिए भी सॉल्यूशंस मैं खोज के लाऊंगा। बट उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर के साथ साथ एक छोटा सा लाइक कर देना। उससे आपका कोई घाटा नहीं होने वाला, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। ये तो समझ में आएगा, हाँ चीजें आप थोड़ा सा पसंद कर रहे हो। ठीक, अब हम लास्ट बात करते हैं टेक्निक क्या होने वाली है। टेक्निक सबसे पहले ये, हमें मान लो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, चूज अ कॉन्सेप्ट टू लर्न। हमें मान लेते हैं कोई भी एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक हमें देखना है। मान लेता हूं मैंने लाइट चैप्टर में हमें लेंस फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेंस फॉर्मूला पढ़ना है। मान लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं। हमें पढ़ना है लेंस फॉर्मूला, और हम अच्छे तरीके से लेंस फॉर्मूला हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया। टॉपिक डिसाइड करने के बाद अच्छे तरीके से हमने जो जो सोर्सेज यूज करने थे, सोर्सेज की बात अलग वीडियो में कर लूंगा, अगर आपको चाहिए तो वो बता देना। सोर्सेज पहले डिसाइड करिए कहां से पढ़ना है, वीडियो से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, जहां से पढ़ना पढ़ लिया हमने, डन हो गया। अब कुछ लोगों को अभी भी श्योरिटी नहीं होगी, तो श्योरिटी लेने के लिए हम क्या करें, टीच इट टू योर सेल्फ और समवन एल्स। समवन एल्स, आप या तो, अब देखो एक बार आपने पढ़ लिया, अब इसको पता करना है कि आपने ये चीजें अच्छे से पढ़ी, आपको सारी चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। आप एक काम करो, अपने आप को पढ़ाना शुरू कर दो, और ऐसा मान के चलना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। या फिर अपने बगल में अपने छोटे भाई को पढ़ाना शुरू कर दो, और उसको मानो कि
क्योंकि उसको कुछ आता तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे क्लास का वो कैसे जानेगा। तो तुम दो चीजें मान के रखो, पहला एक ऐसे आदमी को या तो पढ़ाओ जिसको कुछ नहीं आता हो उस टॉपिक के बारे में, या तो तुम खुद ऐसा मान के चलो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और 100% अपने आप को समझाने की कोशिश करो। और जिस पॉइंट पे तुम समझा नहीं पाते हो वही तुम्हारा लैगिंग पॉइंट है, वही तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है तुम 100% अगर समझा पाते हो, अपने आप को पूरी तरीके से संतुष्ट कर पा रहे हो, मतलब आपको वो टॉपिक क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर कुछ तुम फेस कर पा रहे हो, अरे ये कैसे आया, साइन कन्वेंशन तुम्हारा क्लियर नहीं, साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं है, तुम्हें ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा क्या क्या टॉपिक्स तुम्हारे वहां क्लियर नहीं है जो तुम्हें होने चाहिए थे। अब जैसे ही अगर वो क्लियर है तब तो ठीक, नहीं क्लियर है तो हमें क्या करना है, रिटर्न टू द सोर्स मटेरियल इफ यू गेट स्टक। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने के लिए हम ये 4th स्टेप पर, अगर आपका क्लियर है सब कुछ तो डायरेक्ट 4th स्टेप पर चलना है, अगर क्लियर नहीं है तो हमें 3rd स्टेप पर आना है, रिटर्न टू द सोर्स मटेरियल इफ यू गेट स्टक। हमें वापस आना है सोर्स मटेरियल पर। कहां पर, सोर्स मटेरियल पर, वहां जहां आपने पढ़ा था पहले, वहां से देखो क्या क्या चीजें आपकी मिसिंग थी, जो लैगिंग पॉइंट्स थे। ध्यान रखिएगा यहां का सबसे जरूरी जो पॉइंट है ना, वो यही कि आपका लैगिंग पॉइंट क्या है, कौन से पॉइंट पर आप लैग कर रहे हो अपने आप को समझाने में या किसी भी समझाने में, यही आपकी वीकनेस है। यही क्या है आपकी वीकनेस, और ये कैसे दूर होगी, ये जो आपने नोट्स पहले बनाए होंगे या फिर आपका जो भी मटेरियल आपने यूज किया था, वीडियो यूज किया था, फिर से वहां जाइए, उसको देखिए, ये लैगिंग पॉइंट को करिए खत्म। जैसे ही ये हो गया खत्म, समझ जाइए अब आप प्रिपेयर हो चुके हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और यहीं पर नहीं रुकना है। अब इसके बाद आपको जो करना है, सिंप्लीफाई योर एक्सप्लेनेशंस एंड क्रिएट एनालॉजीज। आपको एक प्रॉपर एनालॉजी उसकी बना लेनी है, और लास्ट में मैं इतना ही रिकमेंडेशन करूंगा, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। लेकिन क्या, क्वेश्चंस हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। अब तुम्हारा पर्टिकुलर टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, इससे ज्यादा कोई समस्या तुम्हें नहीं फेस करनी पड़ेगी। यहां से किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करो, अब तुम उसको पर्टिकुलर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हो। अगर ये चारों स्टेप तुम्हारे कंप्लीट हो जाते हैं तो अब कमेंट में ये बताना कि तुम अपने आने वाले एग्जाम्स में कितना गोल टारगेट कर रहे हो, क्योंकि तभी तुम उसके हिसाब से मेहनत करोगे। मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको याद दिलाता हूं। आप कुछ सोच के बैठे हो ना कि मुझे इतना अचीव करना है, तो मैं आपको बस रिकॉल कराता हूं कि उसके लिए कुछ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। बस ये मेरा मोटो है, क्योंकि जब कुछ करोगे तभी कुछ पाओगे, और जब करोगे भैया तभी पाओगे, है ना। और कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें मिलेगा, और जितनी मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स चल रहे हो कि भैया ये चीज मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ, स्टिल फेस कर रहा हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, आपके पास जितनी भी समस्याएं होंगी उनको दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें मैं अपने आप में फेस कर चुका हूँ अपने अर्ली डेज में। तो मैं उससे कैसे ओवरकम किया था वो एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करता रहूंगा, और जो अभी मैं करंटली अपने एक्सपीरियंसेस फील कर रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।